नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है सऊदी अरब की तरफ से, क्योंकि वहाँ के प्रिंस अब सोच रहे हैं इंडिया को ओआईसी के अंदर शामिल करने के लिए। वही संगठन जो मुस्लिम देशों का संगठन है, और इसके अंदर कभी इंडिया रिक्वेस्ट किया करता था और इंडिया को शामिल नहीं किया जाता था। इवन उसकी बात भी नहीं सुनी जाती थी और उसके अगेंस्ट फैसले लिए जाते थे। तो ऐसे में दोस्तों ये पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जाता है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब इंडिया के नज़दीक होते जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब वह पाकिस्तान की बातों के अंदर नहीं आने वाला। कोई समय था जब पाकिस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग एलाई माना जाता था सऊदी अरेबिया, लेकिन अब वह इंडिया के नज़दीक जाता दिखाई दे रहा है। और इसका एग्जाम्पल मिलता है 27 अक्टूबर को, जब पाकिस्तान कश्मीर ब्लैक डे मनाता है। तो सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान को ये सूचित कर दिया कि वह इस तरह की कोई भी हरकत यहाँ पर नहीं करेगा और ये कश्मीर ब्लैक डे नहीं मनाएगा। उसे इस चीज़ की इजाज़त सऊदी अरेबिया के अंदर नहीं दी जाती। और ये उस जवाब में कही गई जब 15 अक्टूबर को पाकिस्तान एम्बेसी ने एक लेटर भेजा सऊदी अरेबियन डिपार्टमेंट को कि वह उन्हें सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करके दे, क्योंकि उन्होंने कश्मीर ब्लैक डे मनाना है 27 अक्टूबर को। लेकिन इसके लिए पूरी तरह से मना कर दिया गया और साथ ही उन नियमों का भी हवाला दिया गया कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो टाइज हैं वो इसकी वजह से खतरे में आ जाएंगे और हमें इंडिया की ज़रूरत है। हम इंडिया के साथ अपने किसी भी तरह के रिलेशन को ख़राब नहीं कर सकते और उसके इंटरेस्ट के लिए हम काम करते रहेंगे। इसीलिए आपको किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी नहीं करने दी जाएगी। ताकि दोस्तों लास्ट ईयर इसी की इजाज़त दी गई थी और साथ ही उसे अच्छी तरह से मनाया भी गया था और उसके लिए पूरा दिन लगाया गया था और सऊदी एडमिनिस्ट्रेशन के एक व्यक्ति ने इसे अटेंड भी किया था। लेकिन दोस्तों पिछले एक साल के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच में रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं। दोनों देशों की सरकारों के बीच में भी डिप्लोमेटिक लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता दिखाई दे रहा है। वहीं पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया के रिलेशन लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। वहीं दोस्तों पाकिस्तान में भी लास्ट ईयर मोहम्मद बिन सलमान गए थे। उन्होंने वहां पर बहुत ही अच्छी बातें भी की थी और साथ ही पाकिस्तान को फाइनेंशियल मदद भी दी थी ताकि उसकी बेहतर हालात हो सके। लेकिन दोस्तों उसके बाद में अभी थोड़े समय पहले ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वह सऊदी अरेबिया को बाईपास करके और इस्लामिक देशों के संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी की मीटिंग बुलाएंगे और इंडिया के खिलाफ कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके लिए एक विधेयक पास करवाएंगे। और उसके बाद में सऊदी अरेबिया इससे नाराज़ हो गया और उसने पाकिस्तान को बोला कि आपने जो हमसे लोन लिया है हाथों हाथ हमें वापस करो। तो पाकिस्तान को चाइना से उधार लेना पड़ा $1 बिलियन और उन्होंने एक इंस्टॉलमेंट सऊदी अरेबिया को हाथों हाथ वापस की और साथ ही दोस्तों उनका तेल भी बंद कर दिया गया। ऐसे में बहुत ज़्यादा नाराज़ होने की वजह से कमर जावेद बाजवा जो कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, वे भी हाथों हाथ सऊदी अरेबिया गए उन्हें मनाने के लिए, लेकिन उनसे मोहम्मद बिन सलमान ने मिलना भी ठीक नहीं समझा। तो इस तरह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब कंट्री की इमेज बदलने जा रहे हैं। इसके लिए वे बहुत काम कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया का नाम एक मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास कंट्री के रूप में आए और ये एक ग्लोबल हब हो सर्विस सेक्टर के लिए। इसके अलावा पुराने समय से जो सऊदी अरेबिया का नाम आता है कि इसका रेडिकलिज्म को बढ़ाने के अंदर नाम है और उसका योगदान रहता है, तो अपनी इस छवि को भी सुधारने की सऊदी अरेबिया काफ़ी कोशिश कर रहा है। और अब उन्होंने ऑफिशियली ये कहा है कि वह इंडिया की ओआईसी के अंदर मेंबरशिप को देखते हैं और इसके बारे में सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये बहुत बड़ा स्टेप होगा इंडिया के लिए ओआईसी के मेंबर के रूप में जाना, क्योंकि उसके लगभग सभी सऊदी के साथ ही अन्य कंट्रीज जो आती हैं, चाहे वह यूएई हो, कतर हो, इनके साथ भी रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब पाकिस्तान वहाँ से बाहर होता जा रहा है। उसकी एक यही जगह थी जहाँ पर थोड़ी बहुत इमेज थी, अब वो भी ख़त्म होती जा रही है और इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।